वेलकम टू सीबीएसई नॉलेज हब। आज क्लास 7 मैथ्स चैप्टर 2 फ्रैक्शन एंड डेसिमल एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट करने वाले। सो 2.1 में क्वेश्चन नंबर 1 देखो, विच ऑफ द ड्राइंग ए टू डी सो। हमारे बुक में जो क्वेश्चन है वो थोड़ा बच्चों को कंफ्यूज करता है क्योंकि ये जो नंबर है वो ऊपर लिखा है और डायग्राम जो है वो नीचे लिखा है, लेकिन उसे हमें मैचिंग के फॉर्म में करना है। तो मैंने सेपरेट कर दिया, 1 2 3 4 साइड में लिख लिया और डायग्राम को साइड में कर दिया, फिगर्स को साइड में कर दिया। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 1 में देखो, ये ड्राइंग को हमें मैचिंग करना है इस फ्रैक्शन से। तो पहले इजी तरीका है, पहले देखो फ्रैक्शन हम कैसे लिखते हैं। ये 3 पार्ट है, तो दैट मीन्स ये 2 शेडेड पोर्शन है, दैट मीन्स ये क्या होगा 2/3, क्योंकि 2 शेडेड है और 3 पार्ट थे टोटल। नंबर ऑफ डायग्राम कितने हैं यहाँ पर 3 है, दैट मीन्स ये होगा 3 इंटू 2/3। ओके, यहाँ पर देखो नंबर ऑफ फिगर कितने हैं 2 है, तो 2 और शेडेड कितने हैं मतलब 1 इंटू 2 है, मतलब यहाँ पर 2 है। शेडेड पोर्शन देखो 1/2। यहाँ पर डायग्राम कितने हैं 3 और शेडेड फ्रैक्शन कितना क्या हो गया यहाँ का 1/4, क्योंकि 4 पोर्शन है, सो इंटू 1/4। अगेन यहाँ पर 2 फिगर है तो 2 लिखेंगे और शेडेड पोर्शन कितना है 1 बाय कितने नंबर्स है 1 2 3 4 5 फ्रैक्शन है तो 1/5। नाउ मैचिंग करना, देखो 2 इंटू 1/5, फर्स्ट का मैचिंग इसके साथ हो गया, मतलब फर्स्ट का आंसर डी है। सेकंड 2 इंटू 1/2, 2 इंटू 1/2 कहाँ लिखा है देखो बी, सामने सामने ही है ये, तो सेकंड का आंसर बी है। 3 इंटू 2/3, थर्ड का आंसर ए है। एंड 3 इंटू 1/4, 4 का आंसर सी है। लीजिए, आपको बस फ्रैक्शन को आपको लिखना होगा कि शेडेड फ्रैक्शन क्या है और उसके साथ नंबर ऑफ टाइम्स ये कितने बार डायग्राम रिपीट हुआ है वो आपको लिख के इजीली मैचिंग आप कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 1 ये था। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 2 देखो, सम पिक्चर्स ए टू सी आर गिवन बिलो, टेल विच ऑफ देम सो। यहाँ पर भी हमें मैचिंग ही करना है। तो देखो यहाँ पर ऑलमोस्ट लिखा है 3 इंटू 1/5, सो 3 इंटू 1/5 ये है, देखो 1 2 3 4 5, शेडेड फ्रैक्शन लिख लो 1/5 और कितने हैं डायग्राम्स 3 है, तो 3 इंटू 1/5। ध्यान रखो यहाँ पर इक्वल टू लिखा है, यहाँ पर इक्वल टू डालना भूल गई मैं, देखो इक्वल टू यही इक्वल टू है, तो 3 इंटू 1/5। सो इसका आंसर क्या होगा 3 1 जा 3, 3/5 जो हमारा आंसर है, देखो 3/5 ही आंसर आ रहा है। दैट मीन्स फर्स्ट का आंसर हमारा सी पार्ट वाला है। नेक्स्ट 2 इंटू 1/3, यहाँ पर 2 फिगर कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर ए पे देखो 2 फिगर है। एंड फ्रैक्शन देखो शेडेड फ्रैक्शन 1/3, जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे 2 1 जा 2/3, सो देखो आंसर भी हमारा मैच करे 2/3। सो ये हमारा सेकेंड पार्ट का आंसर है। नेक्स्ट थर्ड पार्ट तो हम डायरेक्टली कह सकते कि यही है, लेकिन तब भी करके देखते हैं। 1 2 3, 3/4 यहाँ पर शेडेड फ्रैक्शन है, नंबर ऑफ फिगर्स कितने हैं 3 है, सो 3 इंटू 3/4 इज 2/1/4। 2/1 देखो 2 कंप्लीट फिगर है तो इसलिए 2, एंड जो थर्ड फिगर है उसमें एक ही पोर्शन भरा है, सो 1/4। सो हमारा थर्ड का आंसर बी है। सो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 3 करने वाले हैं। सो मल्टीप्लाई एंड रिड्यूस टू लोएस्ट फॉर्म एंड कन्वर्ट इनटू अ मिक्स फ्रैक्शन। यहाँ पर 3 पार्ट करना है, एक तो हमें मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद हमें रिड्यूस टू लोएस्ट फॉर्म करना है यानी कि सिंपलेस्ट फॉर्म करना है, एंड उसे कन्वर्ट करना है किसमें, मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। सो हमें 3 प्रोसेस करना है, तो हम ध्यान से करेंगे। फर्स्ट देखो 7 इंटू 3/5 है, सो हम ऐसे लिख सकते हैं 7 के नीचे डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है मतलब 1 है, मल्टीप्लाई 3/5। न्यूमरेटर से न्यूमरेटर मल्टीप्लाई होगा, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई होगा, सो 7 3 जा 21 एंड 5 1 जा 5। ओके, अब हमें इसे लोएस्ट फॉर्म करना है। फर्स्ट हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई ये कर लिया, नेक्स्ट था लोएस्ट फॉर्म करना है। अब लोएस्ट फॉर्म यहाँ पर देखो, अगर लोएस्ट फॉर्म होता है तो करेंगे, नहीं होता है तो कुछ नहीं कर सकते। तो लोएस्ट फॉर्म यहाँ पर नहीं हो रहा था तो हम थर्ड स्टेप में जाएंगे, कन्वर्ट इनटू मिक्स फ्रैक्शन, इसे मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। सो मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए देखा ऐसा था 21 डिवाइडेड बाई 5, सो 5 4 जा 20, सब्ट्रैक्ट करते हैं, रिमाइंडर इज 1, सो जो रिमाइंडर होता है वो मिक्स फ्रैक्शन में ऊपर चला जाता है। 5 जो हमारा
डिविजन था वो हमारा नीचे आएगा। तो आंसर क्या होगा 4 1/5। सो ये हमारा आंसर है। सेकेंड पार्ट देखो, सेकेंड पार्ट में है 4 × 1/3। सेकेंड में है 4 × 1/3। करते हैं इसे भी। 4 के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है मतलब 1 है, इंटू 1/3। 4 1 जा इज 4, 3 1 जा इज 3। सो इसे भी हमें अब सिंपलेस्ट करते, लेकिन सिंपलेस्ट यहाँ पर नहीं होगा तो हम सीधे जाएंगे मिक्स फ्रैक्शन की ओर। सो 3 डिवाइडेड बाई 4 करते हैं। 3 1 जा इज 3, 4 से 3 माइनस करेंगे तो 1 आएगा, जो रिमाइंडर है ऊपर, एंड 3 इज डिनोमिनेटर। सो 1 1/3 इज आंसर। ओके, थर्ड पार्ट देखो, थर्ड पार्ट में है 2 × 6/7। सो थर्ड पार्ट का आंसर कैसे करेंगे हम? अगेन 2 के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, सो 2/1 मल्टीप्लाई 6/7। 2 6 जा 12 एंड 7 1 जा इज 7। इसे हम सिंपलेस्ट अगेन नहीं कर सकते क्योंकि कॉमन टेबल में कुछ नहीं है। सो डिवाइड करके देखते हैं 7 और 12 को। 7 1 जा 7 एंड रिमाइंडर इज 5 5/7। सो इसका आंसर क्या होगा 1 5/7। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट 5 × 2/9। सो हम इसे कैसे करेंगे? अगेन 5 के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 5 के नीचे 1 लिखेंगे, मल्टीप्लाई 2/9। न्यूमरेटर से न्यूमरेटर मल्टीप्लाई, 5 2 जा इज 10 एंड 1 9 जा इज 9। सिंपलेस्ट नहीं होगा यहाँ पर, सो हम क्या करेंगे, डायरेक्टली इसे मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। 9/10, 9 1 जा इज 9, रिमाइंडर इज 1, सो 1 1/9 इज द आंसर। फिफ्थ पार्ट 2/3 मल्टीप्लाई 4। अब देखो सामने वाला फ्रैक्शन न्यूमरेटर डिनोमिनेटर है, बट जो नेक्स्ट जो नंबर है उसमें डिनोमिनेटर नहीं है तो डिनोमिनेटर में 1 होगा। सो 2 4 जा इज 8 एंड 3 1 जा इज 3। सिंपलेस्ट नहीं हो रहा था तो लोएस्ट नहीं हो रहा था तो हम डायरेक्टली हम क्या करेंगे, मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। 3 8, 3 2 जा इज 6, सब्ट्रैक्ट करते हैं 2 2 2/3। सिक्स पार्ट देखो 5/2 मल्टीप्लाई 6। सो 5/2 मल्टीप्लाई 6/1। 6 के नीचे कुछ नहीं था तो 1 है। सो 5 6 जा इज 30 एंड 2 1 जा इज 2। अब देखो इसमें तो सिंपलेस्ट होगा, 2 1 जा 2, 2 15 जा 13। दोनों इवन नंबर था तो हमारा नंबर क्या है 15/1। सो 15/1 इज अ होल नंबर दैट इज 15। तो इसमें हमारा मिक्स फ्रैक्शन वाला पार्ट नहीं होगा क्योंकि मिक्स फ्रैक्शन ओनली इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के केस में ही होता है। नेक्स्ट सेवेंथ पार्ट 11 × 4/7। करते हैं इसे भी। 11 × 4/7। 11 के नीचे कुछ नहीं था तो 1। 11 4 जा इज 44 एंड 7। सिंपलेस्ट होगा इसमें? नहीं होगा। सो हम क्या करेंगे, मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। सो 7 और 44, 7 6 जा इज 42, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 रिमाइंडर। सो 6 2/7 इज द आंसर। 6 2/7। 8 पार्ट आते हैं। 8 पार्ट में 20 × 4/5। 20 के नीचे डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है सो 20/1 मल्टीप्लाई 4/5। 24 जा 80/5। अब देखो इसमें सिंपलेस्ट होगा कि नहीं? सिंपलेस्ट होगा। 80 और 5 को हम कट कर सकते हैं क्योंकि ये 5 के टेबल में जाएगा, लास्ट डिजिट जो है 0 है। सो 5 1 जा इज 5, 5 16 जा इज 80। सो इसका रिमाइंडर इसका नंबर क्या है 16/1। 16/1 इज अ होल नंबर तो इसमें
मिक्स फ्रैक्शन का केस नहीं हो सकता, क्योंकि होल नंबर मिक्स फ्रैक्शन ओनली इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के लिए ही किया जा सकता है। नेक्स्ट 9 पार्ट। 13 इंटू 1/3। 13 के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 13 इंटू 1, 13/1 इंटू 1/3। न्यूमरेटर से न्यूमरेटर मल्टीप्लाई, 13 से 1 मल्टीप्लाई, 13 1 जा इज 13, 3 1 जा इज 3। इसे हम सिंपलेस्ट नहीं कर सकते, सो हम क्या करेंगे, मिक्स फ्रैक्शन करेंगे। 3 4 जा इज 12, सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 रिमाइंडर, सो 4 1/3 इज द आंसर। इसी के लास्ट पार्ट 10th। 15 इंटू 3/5। 15 इंटू 3/5। 15 के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 1 है, सो 15 3 जा इज 45 एंड 5 1 जा इज 5। इसे सिंपलेस्ट करना है क्योंकि ये सिंपलेस्ट है। 5 1 जा 5, 5 9 जा 45, सो 9/1, 9/1 इज नथिंग, इट इज अ होल नंबर एंड होल नंबर को हम मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो हमने अभी क्या सीखा कि जो क्वेश्चन है उसे हमें पहले मल्टीप्लाई करना था, उसके बाद सिंपलेस्ट होगा तो सिंपलेस्ट करेंगे, देन वो अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में है तो हम उसे मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। इन केस उसके डिनोमिनेटर में 1 आ जाता है आंसर में तो वो होल नंबर कहलाएगा, तो उसमें हम मिक्स फ्रैक्शन नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो, क्वेश्चन 4 में 3 पार्ट है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। सो सेट करना है आपको। सो फर्स्ट क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट में देखो 1/2 ऑफ द सर्कल इन अ बॉक्स ए, ये हमारा बॉक्स ए है। ओके, सो 1/2, पहले तो हम बॉक्स ए में कितने सर्कल है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल नंबर ऑफ सर्कल कितने हैं 12। सो क्या लिखेंगे 1/2 ऑफ यानी कि मल्टीप्लाई का साइन एंड सर्कल कितने थे हमारे 12। ओके, सो सॉल्व करेंगे। ऊपर देखो 12 के नीचे डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 1 है, 1 12 जा इज 12 एंड 2 1 जा इज 2। नेक्स्ट करना क्या है, हमें सिंपलेस्ट करना है। देखो 12 और 2 दोनों एक टेबल में जाता है, 2 के टेबल में जाता है, इवन नंबर है। 2 1 जा इज 2, 2 6 जा इज 12। सो हमारा आंसर क्या है 6/1, और 6/1 इज नथिंग, इट इज अ होल नंबर दैट इज 6। दैट मीन्स हमें क्वेश्चन में क्या कहा है कि सेट करना था, सेट करना है तो यहाँ पर हमें 6 सर्कल को, कोई सा भी 6 सर्कल को आपको सेट कर देना है। 1 कर दिया हमने, 2 3 4 5 6, आप कोई सा भी 6 सर्कल को यहाँ पर आप सेट कर सकते हो। ओके, सेकेंड पार्ट पे आते हैं 2/3 ऑफ द ट्राइंगल इन बॉक्स बी। 2/3 ऑफ यानी कि मल्टीप्लाई ट्राइंगल्स इन बॉक्स बी। बॉक्स बी में कितने ट्राइंगल है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने ट्राइंगल है 9। ओके, 9 के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 1 होगा। नेक्स्ट देखो 2 9 जा इज 18 एंड 3 1 जा इज 3। ओके, ये सिंपलेस्ट कर सकते हो आप इसे। ये देखो दोनों 3 के टेबल में कट होगा, 3 1 जा इज 3, 3 6 जा इज 18। सो अगेन इट इज 6/1। 6/1 इज नथिंग, इट इज अ होल नंबर, सो 6। दैट मीन्स हमें कितने ट्राइंगल को सेट करने हैं, 6 ट्राइंगल्स को सेट करने हैं। 1 2 3 4 5 and 6। ओके, नेक्स्ट थर्ड पार्ट पे आते हैं 3/5 ऑफ द स्क्वायर इन बॉक्स सी। अब तो आप समझ गए होंगे कि 3/5 फ्रैक्शन है, ऑफ यानी कि मल्टीप्लाई द स्क्वायर इन बॉक्स सी। कितने बॉक्स है स्क्वायर सी में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, टोटल नंबर ऑफ बॉक्स इज 15। ओके, 15/1, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं था तो 1 ही होगा। सो 3 15 जा कितना होगा, 3 15 जा इज 45 एंड 5 1 जा इज 5। दोनों कोई सिमिलर टेबल में जाता है, देखो 5 के टेबल में होगा, 5 1 जा 5, 5 9 जा इज 45। सो 9/1, 9/1 is nothing, it is also a
होल नंबर, सो हमें 9 बॉक्सेस को सेट करना है। ओके, कर दो। 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ओके, सो हमें बस करना क्या था, 1 बाय जो भी फ्रैक्शन है वो फ्रैक्शन लेंगे, फिर नंबर ऑफ बॉक्स में नंबर ऑफ जो भी शेप होगा उस शेप को काउंट करके उसे हम मल्टीप्लाई करेंगे, देन उसे सिंपलेस्ट करेंगे। सिंपलेस्ट करने के बाद जो भी नंबर आएगा उतने नंबर्स को, जो भी हमारा होल नंबर में आया उसे हमें सेट करना है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, फाइंड 1/2 ऑफ फर्स्ट पार्ट है 24, सेकेंड पार्ट है 46। ये जो क्वेश्चन है इसमें दो पार्ट करके, जैसे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट है, ए पार्ट में देखो 1/2 ऑफ ए पार्ट के ही अगेन 2 पार्ट है, एक फर्स्ट पार्ट है एक सेकेंड पार्ट है, यानी कि आपको एक बार ये वाले 1/2 फ्रैक्शन को एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई करके चेक करना है और एक बार इसके साथ करना है। तो फर्स्ट पार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट में देखो 1/2 ऑफ तो कॉमन होगा, ऑफ यानी कि मल्टीप्लाई, नंबर कौन सा फर्स्ट पार्ट में 24। ओके, सो इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1। अब देखो हम ना थोड़ा क्रॉस मल्टीप्लाई करना सीखेंगे। हम तो ऐसे करते हैं कि 124 इक्वल टू 24, न्यूमरेटर से न्यूमरेटर मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन अगर हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना आ गया तो हमें हमारा जो सॉल्यूशन होगा वो बहुत जल्दी आंसर आ जाएगा। देखो 1/24 2/1, हमेशा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ऊपर या नीचे कट होगा, या तो ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई में कट होगा। ओके, कभी भी न्यूमरेटर कट नहीं हो सकता, मतलब सिंपलेस्ट नहीं हो सकता, या और डिनोमिनेटर भी सिंपलेस्ट नहीं हो सकता। लेकिन अगर ऊपर और नीचे होता है या ऐसे क्रॉस साइड में होता है तो हम इसे कट कर सकते हैं, सिंपलेस्ट कर सकते हैं। सो देखो यहाँ से 1 से 1 कट गया, एक न्यूमरेटर था एक डिनोमिनेटर था। ओके, अब देखो 2 से देखो 2 1 जाइज 2, 2 12 जाइज 24, सिंपल। सो देखो 1 यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 ही होगा, सो 12/1 इज द आंसर, दैट इज नथिंग, 12 आंसर। ओके, सेकेंड पार्ट में आते हैं। अगेन ए पार्ट का सेकेंड पार्ट कर रहे हैं, तो 1/2 ऑफ जो था ये तो फ्रैक्शन है ना, ये तो हमारा कॉमन ही है 1/2 मल्टीप्लाई, सेकेंड पार्ट में नंबर कौन सा था 46। ठीक है, सो इसमें भी क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखो, क्रॉस कट करके देखो, 2 1 जा इज 2, 2 23 जा इज 46, सो 23 1 जा इज 23, 1 1 जा इज 1, दैट इज इसका आंसर क्या होगा हमारा 23। इजी है ये। अब बी पार्ट देखो, 2/3 ऑफ 18 और सेकेंड पार्ट में 2/3 ऑफ 27। फर्स्ट पार्ट करते हैं, 2/3 ऑफ यानी कि मल्टीप्लाई, फर्स्ट पार्ट में नंबर कौन सा है 18। अब देखो आप यहाँ पर डिनोमिनेटर तो आपको पता है कुछ नहीं है तो 1 है, तो आप 1 लिखो ना लिखो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो आप ऐसे करो, 3 1 जा 3, 3 6 जा इज 18। ओके, अब देखो नंबर कौन सा है, ऊपर है 2 × 6 और नीचे कुछ नहीं है मतलब 1 ही है, सो 2 6 जा इज 12/1, दैट इज इसका आंसर क्या होगा हमारा 12। सेकेंड पार्ट पे आते हैं। फ्रैक्शन कौन सा है 2/3, फिर ऑफ है मतलब मल्टीप्लाई, सेकेंड पार्ट में नंबर कौन सा है 27, सो मल्टीप्लाई बाय 27, 3 1 जा इज 3, 3 9 जा इज 27, सो ऊपर नंबर कौन सा है 2 × 9/1, 2 9 जा इज 18/1, दैट इज 18। ओके, सी पार्ट देखो, 3/4 ऑफ 16, 3/4 ऑफ 36। फर्स्ट पार्ट करते हैं। फ्रैक्शन देखो 3/4 ऑफ मल्टीप्लाई, फर्स्ट पार्ट में 16 नंबर था, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, नंबर कौन सा होगा 3 × 4/1, 3 × 4 इज 12/1, दैट इज 12। सेकेंड पार्ट 3/4 ऑफ 3/4 ऑफ यानी कि मल्टीप्लाई, सेकेंड पार्ट में नंबर है 36, सो 4 1 जा इज 4, 4 9 जा इज 36,
3 मल्टीप्लाई 9, ऊपर देखो कौन कौन सा नंबर है, 3 मल्टीप्लाई 9 बाई 1, 3 9 जा इज 27 बाई 1 दैट इज 27. डी पार्ट 4/5 ऑफ यानी कि मल्टीप्लाई. अब फर्स्ट पार्ट करते हैं. फर्स्ट पार्ट में नंबर कौन सा है, 20. 5 1 जा 5, 5 4 जा इज 20. नेक्स्ट 4 4 जा 4 इंटू 4/1, 4 4 जा इज 16/1 दैट इज 16. सेकेंड पार्ट में आता है 4/5 मल्टीप्लाई. सेकेंड पार्ट में नंबर कौन सा, 35. सो 5 1 जा 5, 5 7 जा 35. 4 इंटू 7/1, 4 7 जा 28/1 दैट इज 28. सो आपको तो न्यूमरेटर मल्टीप्लाई करके आंसर कर लोगे, लेकिन उसमें नंबर क्या होता है, थोड़ा लेंथी हो जाता है उसमें प्रोसेस की, हमें फिर उसे सिंपलेस्ट करने में थोड़ा सा टाइम लगता है. लेकिन अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई या क्रॉस कट कर दे, सिंपलेस्ट कर दे, क्रॉस सिंपलेस्ट, देन वो हमारा आंसर क्या होता है, बहुत जल्दी निकल आता है, क्योंकि वो नंबर छोटे छोटे में होते हैं. सो आप ट्राई करना कि आप क्रॉस या ऊपर नीचे करके ही सिंपलेस्ट करें. सो आपको आंसर उसमें जल्दी आएगा. दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 5. नाउ क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 में देखो मल्टीप्लाई, फर्स्ट हमें मल्टीप्लाई करना है एंड एक्सप्रेस एज मिक्स फ्रैक्शन. जो भी आंसर आएगा उसे हमें मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है. ओके तो देखो नंबर, पहले तो एक नंबर होल नंबर है गिवन और सेकंड अनदर नंबर जो है वो मिक्स फ्रैक्शन में है. तो कोई भी हम मिक्स फ्रैक्शन के हम डायरेक्टली हम नहीं कर सकते हैं, कैसे मल्टीप्लाई करें उसे पहले हमें इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करना होता है. सो आपने जैसे इंट्रोडक्शन में सीखा था कि मिक्स फ्रैक्शन को कैसे इम्प्रॉपर करते हैं, इम्प्रॉपर को कैसे मिक्स फ्रैक्शन करते हैं. अगर वो प्रोसेस आपको नहीं आता तो एक बार इंट्रोडक्शन वीडियो देख लो तो उससे आपको क्लियर हो जाएगा. सो मिक्स फ्रैक्शन देखो, नंबर कौन सा, 3 इंटू 5 1/5. सो 3 मल्टीप्लाई 5 5 1. सो आपको करना क्या था, मिक्स फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर. 5 5 जा 25, 25 प्लस 1 इज 26 और डिनोमिनेटर में कौन सा नंबर होगा, जो नीचे है 5. सो ये हमारा नंबर है. अब हमें करना क्या है, इसे मल्टीप्लाई करना है. अगर क्रॉस में सिंपलेस्ट हो जाता तो सही है, नहीं होता तो कुछ नहीं कर सकते, आप इसे मल्टीप्लाई करो. सो देखो इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 1 है. सो मल्टीप्लाई करते हैं रफ में. 3 इंटू 26 मल्टीप्लाई 3 करो. 3 6 जा 18, 1 3 2 जा 6 एंड 1 78. दैट इज आपका नंबर क्या है, 78/5. अब हमने इसे मल्टीप्लाई तो कर दिया, लेकिन इसके बाद इसने कहा कि मिक्स फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट करना है. मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए 5 और 78 डिवाइड करते हैं. 5 1 जा 5, 2 8 नीचे आएगा, 5 5 जा इज 25, रिमाइंडर इज 3. तो 3 हमारा जो रिमाइंडर है वो मिक्स फ्रैक्शन के ऊपर वाले पार्ट में जाएगा और जो 5 है वो हमारा इधर आएगा. तो इसका आंसर क्या होगा, 15 3/5. ओके क्वेश्चन नंबर 2 पे आता है. देखो बी पे 5 मल्टीप्लाई 6 3/4. यहाँ पर नंबर कौन सा है, 5 मल्टीप्लाई. नेक्स्ट 4 6 जा इज 24, 24 प्लस 3 इज 27 और डिनोमिनेटर में क्या होगा, 4. अगेन देखो यहाँ पर अगर कट होने का सीन होता तो हम कट कर देते, लेकिन यहाँ पर कट नहीं हो रहा, मतलब सिंपलेस्ट नहीं हो रहा. सो हमें मल्टीप्लाई करना है 5 से 27 को और नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 4 जा इज 4. सो देखो नीचे तो हम डिनोमिनेटर में 4 लिख सकते हैं, लेकिन 27 और 5 को हमें मल्टीप्लाई करके देखना होगा. सो यहाँ पर करते हैं 27 और नंबर कौन सा था, 5. 5 7 जा इज 35, 3 कैरी, 5 2 जा 10, 10 प्लस 3 इज 3. सो नंबर कौन सा है, 135. ओके 4 और 135 को डिवाइड करेंगे. 4 3 जा 12, 1 5 नीचे आया, 4 3 जा 12, 2 रिमाइंडर. अब जो रिमाइंडर है वो ऊपर जाएगा और जो डिविजन है वो इधर आएगा. तो नंबर क्या है हमारा, 33 2/4. ये हमारा बी पार्ट है.
सी पार्ट पे आते हैं। सी पार्ट पे देखो 7 इंटू 2 इंटू 1/4 ऐसा नंबर है। सो ऐसे भी करेंगे। देखो 7 है इक्वल टू 7, 4 2 जा 8, 8 प्लस 1 इज 9, 9/4। ओके, नेक्स्ट करो ऊपर से ऊपर मल्टीप्लाई, यानी कि न्यूमरेटर से न्यूमरेटर मल्टीप्लाई। 7 9 जा 63/4। अब 63/4 का आपको करना क्या है, मिक्स फ्रैक्शन में करना है। तो मिक्स फ्रैक्शन में करने के लिए आपको करना क्या होगा, डिवाइड करना होगा। करते हैं 63 और 4, 4 1 जा 4, 2 3 नीचे आया, 4 5 जा 20, 3 रिमाइंडर 3 है तो 15 3/4। सो हम यहाँ पर मिक्स फ्रैक्शन में क्या लिखेंगे, 15 3/4। ओके, डी पार्ट करते हैं। देखो 4 मल्टीप्लाई 3 6 जा 18, 18 प्लस 1 इज 19/3। मल्टीप्लाई करो 19 इंटू 4, 19 इंटू 4 देखो 19 मल्टीप्लाई 4, 4 9 जा 36, 3 कैरी, 4 1 जा 4, 5 6 7 76। सो 76/3। अब इसे मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा। तो देखो 3 से 76 को डिवाइड करेंगे। 3 2 जा 6, 1 6 नीचे आया, 16 हुआ। 3 5 जा 15, 1 रिमाइंडर तो ऊपर 1 गया, नीचे ये जो डिविजर वाला 3 था वो आया। सो 25 1/3। ई पार्ट पे आता है 3 1/4 मल्टीप्लाई 6। इस बार मिक्स फ्रैक्शन वाला पार्ट सामने है और होल नंबर वाला वो सेकंड पोजीशन में। सो 4 3 जा 12, 12 प्लस 1 इज 13/4 मल्टीप्लाई 6। लेकिन ध्यान रखो, देखो यहाँ पर हम क्रॉस में सिंपलेस्ट कर सकते हैं। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। ओके, इसके अलावा और दूसरा सिंपलेस्ट नहीं। तो हमारा नंबर अभी क्या है, 13/2 मल्टीप्लाई 3। 13 3 जा क्या होता है, 39/2। ओके, सो 39/2 को हम क्या करेंगे, अब मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। सो 2 डिवाइडेड बाई 39, 2 1 जा 2, 1 रिमाइंडर 9, 2 9 जा is 18, 1 remainder, so 19 1/2 is the mixed fraction answer, 19 1/2। ओके, लास्ट पार्ट में आते हैं। देखो 5 3 जा 15, 15 प्लस 2 इज 17, 17/5 मल्टीप्लाई 8। ओके, 17/5 मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं एक बार। 17 और 8, 8 7 जा 56, 5 कैरी, 8 1 जा 8 एंड 5 इज 9 10 11 12 13, 136। ओके, सो 136/5। अगेन इसे हमें करना क्या है, इसे हमें मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। सो मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं 136/5 को। 136 और 5 को करते हैं 5 2 जा 10, 3 नीचे आया, सब्ट्रैक्ट करके रिमाइंडर 6, 5 7 जा 35, रिमाइंडर इज 1, सो 27 1/5 इज द मिक्स फ्रैक्शन आंसर। नंबर क्या है, 27 1/5। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 में देखो फाइंड है। फाइंड में 2 पार्ट है, एक ए पार्ट है, एक बी पार्ट है। अगेन ए पार्ट में भी 2 पार्ट है, फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट, एंड बी पार्ट में भी फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट है। तो पहले हम ए पार्ट करते हैं, फिर उसके बाद हम बी पार्ट में जाएंगे। सो ए पार्ट में देखो 1/2 ऑफ टू, फर्स्ट पार्ट में 2 3/4। सिमिलर क्वेश्चन आपने प्रीवियस क्वेश्चन में करके आए हो। सो देखो ए पार्ट का, देखो ए पार्ट का हम फर्स्ट पार्ट करेंगे। तो फर्स्ट लिख दूँ मैं 1/2 ऑफ लिखे ना, ये फ्रैक्शन पार्ट तो हम लिखेंगे 1/2 ऑफ, यानी कि मल्टीप्लाई का साइन। फर्स्ट पार्ट में नंबर कौन सा है, 2 3/4, 2 3/4। ओके, नेक्स्ट 1/2, तो 1/2 मल्टीप्लाई, हमें पता है कि मिक्स फ्रैक्शन में हम कुछ भी कैलकुलेशन परफॉर्म नहीं कर सकते। सो अगर मिक्स फ्रैक्शन में है वो, उसे हमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में करना है। इम्प्रॉपर में फ्रैक्शन में करेंगे जब, देखो 4 2 जा 8, 8 प्लस 2 11/4। ओके, नेक्स्ट देखो 1 इंटू 11 इज 11, 2 4 जा इज 8। ओके,
सो हमें अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चाहिए तो हम 11/8 आंसर लिख सकते हैं। और अगर हमें कहे कि इसे मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो तो हम मिक्स फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट करना जानते हैं। कैसे? 8 जो नीचे डिनोमिनेटर है वो साइड में हो जाएगा और 11 ऐसे डिवाइड करो 8 से 11 को। 8 1 जा इज 8, रिमाइंडर इज 3, सो 1 3/8 इज द मिक्स फ्रैक्शन आंसर। क्या होगा? 1 3/8। अगर आपको इम्प्रॉपर में आंसर चाहिए तो ये लिखना, अगर आपको मिक्स में आंसर चाहिए तो आप ये लिख सकते हो। सेकंड पार्ट में आओ। सेकंड पार्ट में है 4 2/9 और मल्टीप्लाई किससे करना है? वही फ्रैक्शन 1/2 ऑफ है ना, सो 1/2 ऑफ यानी कि मल्टीप्लाई नंबर कौन सा है? 4 2/9, 1/2, 9 4 जा 36, 36 + 2 38/9। हमने पहले ही सीखा कि अगर सिंपलेस्ट होता है तो सिंपलेस्ट कर दो पहले ही। सो क्रॉस में देखो सिंपलेस्ट हो रहा है 2 1 जा 2 एंड 2 19 जा इज 18। ओके, अगेन देखो 1 × 19 इज 19 एंड 1 9 जा 9, तो नंबर हमारा छोटा हो गया, पहले ही सिंपलेस्ट पहले ही कर दिया हमने इसलिए। तो 19/9 ये हमारे इम्प्रॉपर में आंसर। अगर मिक्स में चाहिए तो 19 / 9 करो, 9 2 जा 18, रिमाइंडर इज 1, 2 1/9 इज द आंसर, 2 1/9। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 के बी पार्ट में आते हैं। देखो 5/8 ऑफ 3 5/6 और सेकंड पार्ट में 9 2/3। फर्स्ट पार्ट करते हैं। 5/8 फ्रैक्शन ऑलरेडी है, ऑफ यानी कि मल्टीप्लाई, 3 5/6 है, 3 5/6 मिक्स फ्रैक्शन में है। तो लिखो 5/8 मल्टीप्लाई का साइन, 6 3 जा 18 एंड 18 + 5 इज 20, 6 3 जा 18, 18 19 20 20 22 20। ओके, सो 18 + 5 इज 23/6। नेक्स्ट 23 और 5 को मल्टीप्लाई करो और 8 और 6 को मल्टीप्लाई करो, 23 5 5 3 जा 15, 1 5 2 जा 10 एंड 1 is 11, that is 115 और 8 × 6 is 48। सिंपलेस्ट हो सकता है? हो सकता है, नहीं होगा यहाँ पर। सो 48 और 115 को आपको डिवाइड करना पड़ेगा। देखते हैं 48 3 जा करके देखते हैं, 3 8 जा 24, 2 3 4 जा 12 13 14, 144 नंबर बड़ा है तो हम 2 से करेंगे। 48 2 जा 2 8 जा 16, 1 2 4 जा 8 एंड 1 9 96। हमारा रिमाइंडर कौन सा है? 96। सो 2 जा सब्ट्रैक्ट करते हैं यहाँ पर, 5 कट के क्या हो गया? 15 कैरी चला गया 1, ये 10 हो गया, सो हमारा आंसर होगा 119। सो 219/48 इज द मिक्स फ्रैक्शन आंसर, 219/48। ओके, बी पार्ट के सेकंड पार्ट में आता है। बी पार्ट में देखो 5/8 ऑफ है, 5/8 ऑफ यानी कि मल्टीप्लाई। सेकंड पार्ट में नंबर कौन सा? 9 2/3, 9 2/3, 5/8 मल्टीप्लाई 3 9 जा 27, 27 + 2 29/3 मल्टीप्लाई करते हैं। 29 मल्टीप्लाई 5, 29 मल्टीप्लाई 5, 5 9 जा 45, 4 कैरी, 5 2 जा 10 + 4 14, 145 एंड 8 3 जा इज 24। अब करना क्या है? इसे हमें मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। 145 / 24 है, देखो 24 और 145 कर लो। 24 6 जा चेक करते हैं, देखो 6 4 जा 24, 2 6 2 जा 12 13 14, 144। सो 24 6 जा इज 144, रिमाइंडर इज 1 6 1/24 इज द मिक्स फ्रैक्शन आंसर। सो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाओ।
क्वेश्चन नंबर 8 देखो, विद्या एंड प्रताप वेंट फॉर अ पिकनिक। विद्या और प्रताप दोनों पिकनिक के लिए गए थे। तो देयर मदर गैव देम अ वाटर बोतल दैट कंटेन 5 लीटर ऑफ वाटर। उनके मदर ने क्या किया था कि एक वाटर बोतल देते जिसमें 5 लीटर का वाटर था, पानी कंटेन था। विद्या कंज्यूम 2/5 ऑफ द वाटर। विद्या ने 2/5 फ्रैक्शन उस पानी में, उस बोतल में से पानी पिया था। प्रताप कंज्यूम द रिमेनिंग वाटर। बाकी के जो बचे हुए पानी थे वो प्रताप ने पिया था। ओके, नेक्स्ट देखो, हाउ मच वाटर डिड विद्या ड्रिंक। तो विद्या ने कितने लीटर वाटर ड्रिंक किया था। हाउ मच पूछा ना, तो हमें लीटर बताना होगा। सो देखो 2/5 फ्रैक्शन विद्या ने ड्रिंक करी थी, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि विद्या ड्रिंक 2/5 ऑफ वाटर। सो 2/5, तो 2/5 ऑफ यानी कि मल्टीप्लाई, एंड वाटर कितना था टोटल 5 लीटर, तो मल्टीप्लाई बाई 5। क्रॉस मल्टीप्लाई तो हमने सीख लिया था, क्रॉस कटिंग भी हमने सीख लिया था। तो देखो 5 से 5 कट हो गया। सो ऊपर कुछ नहीं है, 1 है, नीचे भी 1 है। सो 2 1 जा इज 2/1। 2/1 इज नथिंग, होल नंबर इट इज। सो 2 लीटर वाटर विद्या ने कंज्यूम करी है। ओके, सो विद्या कंज्यूम 2/5। तो पूछा हाउ मच वाटर डिड विद्या ड्रिंक। विद्या ड्रिंक 2 लीटर ऑफ वाटर। ओके, नेक्स्ट, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर डिड प्रताप ड्रिंक। फ्रैक्शन पूछ रहा है कि प्रताप ने कितने फ्रैक्शन ड्रिंक किया है वाटर का। तो वो फ्रैक्शन निकालने के लिए करेंगे क्या, जो भी विद्या ने ड्रिंक किया उसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे 5 से। सो 5 माइनस 2/5। अब देखो टोटल पानी कितना था, 5 में से 5 था, 5 फ्रैक्शन में से 5, ये टोटल होगा 5/5 माइनस 2/5। क्यों, क्योंकि ये विद्या ने ऑलरेडी ड्रिंक कर लिया था, तो इसे माइनस कर लेंगे। 5 माइनस 2, और ये लाइफ फ्रैक्शन है तो 5 से 2 माइनस करोगे तो आंसर क्या होगा 3/5। सो 3/5 फ्रैक्शन ऑफ द टोटल क्वांटिटी प्रताप ने ड्रिंक करी थी। सो स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे, 3/5 फ्रैक्शन ऑफ द टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर प्रताप ड्रिंक। ओके, सो यहीं पर हमारा एक्सरसाइज से 2.1 खत्म होता है। 2.2 हम नेक्स्ट वीडियोस में स्टार्ट करेंगे। सो प्लीज़ लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।